हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 को स्टडी कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ जाकर आप संपूर्ण वीडियो को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। या आपका जितने भी आप कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो है आपका कि डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर डैश कमांड का उपयोग करते हैं। किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो जी हाँ, ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि आप बेसिकली न्यू कमांड का उपयोग करते हैं। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर न्यू कमांड का प्रयोग करते हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डैश के प्रयोग से आप MS वर्ड आरंभ कर सकते हैं। किसके प्रयोग से आप MS वर्ड आरंभ कर सकते हैं? तो जी हाँ, ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आप स्टार्ट के प्रयोग से MS वर्ड आरंभ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्टार्ट मेनू को क्लिक करते हैं ना, तो वही आपका हो जाएगा स्टार्ट। बेसिक सा क्वेश्चन है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ना कि फाइल एक्सटेंशन जो है वो आपका फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो आपका डॉक है। DOC होता है ना, कि सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन को डॉक कहा जाता है, यानी कि DOC कहा जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः डैश अलाइन होते हैं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका क्या हो जाएगा कि लेफ्ट अलाइन होते हैं ना। ऑलवेज ना, किसी भी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः जो होता है वो लेफ्ट अलाइन में होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि एक्सेल में किसी विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाया जा सकता है। किस विकल्प से, किस प्रयोग से चार्ट बनाया जा सकता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि चार्ट विजार्ड के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं ना। ये से याद रखिएगा, किस चीज़ में? तो एक्सेल में ना, इसे याद रखिएगा। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट डैश मोड में प्रिंट होते हैं। किस मोड में प्रिंट होते हैं? तो जी हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट जो होते हैं ना वो आपके पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होते हैं। इसे याद रखिए, किस मोड में प्रिंट होते हैं? तो पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होते हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में ना डॉक्यूमेंट फाइल जो है वो बनाई जा सकती है। कैसी फाइल? डॉक्यूमेंट फाइल बनाई जा सकती है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? तो जी हाँ, प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है ना उस नाम को बेसिकली फाइल नेम कहते हैं। क्या बोलते हैं? फाइल नेम बोलते हैं ना, ऑलवेज। ठीक है, ये भी आपका ना SBI के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ ना वो सारा क्वेश्चन ना आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये जितना भी क्वेश्चन है वो आपका सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैक्सिमम एग्जाम जो आप लिखते हैं ना उसमें आपका कंप्यूटर नेसेसरी होता है। देखिए लूसेंट बुक बहुत ही छोटा सा बुक होता है। अगर आप कंप्लीट वीडियो को स्टडी करना चाहते हैं तो सारा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं सारा क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा दी हूँ MCQ के फॉर्म में। यह आपका लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, चैप्टर 12। ठीक है, तो चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो है आपका कि मौजूदा डॉक्यूमेंट को भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करना होगा? देखिए अगर आपको मौजूदा डॉक्यूमेंट को ना भिन्न नाम से सेव करना हो तो इसके लिए आप बेसिकली ना सेव एंड कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। किसका? सेव एज कमांड का प्रयोग कर सकते हैं ना, या फिर करना होगा। मतलब मस्ट है कि बिना इस कमांड का यूज़ किए हुए आप किसी भी भिन्न फाइल को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो किसका यूज़ करते हैं? इसके लिए हम लोग सेव एज कमांड का प्रयोग करना होगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि जब आपको कोई पाठ यानी कि टेक्स्ट एक पृष्ठ से अलग पृष्ठ पर ले जाना हो तब सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? आपके पास जो भी ऑप्शन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसको कट करना और पेस्ट करना। पहले आप उसको कट कर लीजिए, फिर जिस पृष्ठ में आपको ले जाना है उसमें जाकर के पेस्ट कर लीजिए। आपका सबसे आसान तरीका होता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सेविंग यह डैश की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? तो देखिए सेविंग जो है ना वो आपका मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करने की एक प्रक्रिया है ना। तो इसे याद रखिएगा, किसकी प्रक्रिया है? तो सेविंग जो है वो मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करने की प्रक्रिया है। इसी के साथ हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को डैश कहा जाता है। देखिए डायरेक्टरी में ही डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो देखिए डायरेक्टरी में ही डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी कहते हैं। इसे याद रखिएगा ना, क्या बोलते हैं? सब डायरेक्टरी बोलते हैं ना।
चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जूम आज्ञा कमांड चयनित किए जाने से इसमें क्या परिवर्तन होता है, बेसिकली यही आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा ना कि ये आपका प्रदर्शित दस्तावेज को विस्तार रूप में बदलाव लाता है ना। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जब आज्ञा या फिर कमांड चयनित किए जाने से प्रदर्शित दस्तावेज को विस्तारण में बदलाव लाता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि यदि पहले सेव किया हुआ फाइल एडिट किया जाए तब क्या करते हैं। देखिए आपके पास जो भी ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यदि पहले सेव किया गया फाइल एडिट किया जाए तब परिवर्तन को स्टोर करने हेतु फाइल फिर से सेव करना जरूरी है। यानी कि अगर आप कोई चीज़ चेंज कर रहे हैं ना तो उसे चेंज करके यूं ही क्लिक कीजिएगा तो वो ओपन नहीं होगा। उसको चेंज करने के बाद में उसे आपको सेव करना मस्ट होगा, तभी वो आपका उसमें परिवर्तन होगा, अदरवाइज वो परिवर्तन नहीं होगा। जो भी आप एडिट किए हैं या फिर जो भी आप उसको सुधारे हैं वो चीज़ ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वजन सृजित किए जाने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसे बेसिकली स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अगर आप वजन सृजित किए जाने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को ना स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों यानी फॉर्मूलों को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो देखिए सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों को ना बेसिकली अंकित प्रविष्टियाँ या फिर न्यूमेरिक एंट्री कहते हैं ना। क्या बोला जाता है? आंकिक प्रविष्टियाँ या फिर न्यूमेरिक एंट्री कहा जाता है ना, इसे याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यह का उदाहरण है, किसका उदाहरण है। तो जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो आपका 36 समांतर मार्केट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, इसे याद रखिएगा ना। किसका उदाहरण है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उदाहरण है ना। ठीक है, तो इस तरह से हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट होता है। अभी 2 पार्ट इसमें और बचे हुए हैं। वीडियो को अच्छे से स्टडी करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एक इंपॉर्टेंट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।